तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। लेकिन दोस्तों उसी के आधार पर हम लेकर आ चुके हैं यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12 का, उसका जीवन परिचय रामधारी सिंह दिनकर का जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों इस टॉपिक से आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि यह जो जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको साथ ही एक और बात बता दूं, दोस्तों इस चैनल पे बीए की भी तैयारी कराई जाती है। तो आप इंटर के बाद अगर बीए करना चाहते हैं तो चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम बीए की भी तैयारी कराते हैं। तो दोस्तों आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाइए वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ प्राप्त कर अपनी तैयारी अच्छे तरीके से संपूर्ण कर लीजिए। आइए हम देखते हैं जीवन परिचय। दोस्तों हम आपको बता दें कि परीक्षा में साहित्यिक परिचय पूछता है। तो दोस्तों पहले हम जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद से इनका साहित्यिक परिचय देखेंगे। अगर इस प्रकार से आप लिखते हैं, पहले जीवन परिचय में थोड़ा लिखते हैं और साहित्यिक परिचय में लिखते हैं, तो आपका जो है 5 नंबर पक्का जो है तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आइए पहले हम देखते हैं जीवन परिचय। दे रहा है श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता का देहावसान हो गया, अतः बड़े भाई वसंत सिंह और माता की छत्रछाया में ही ये बड़े हुए। दिनकर जी को कवि रूप में पर्याप्त सम्मान मिला। पद्म भूषण की उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्विवेदी पदक, डिलीट की मानद उपाधि, राज्यसभा की सदस्यता आदि इनके कृतित्व की राष्ट्र द्वारा स्वीकृत के प्रमाण हैं। सन 1972 में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनका स्वर्गवास 14 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में हुआ। अब हम दिनकर जी का साहित्यिक परिचय देखेंगे। दे रहा है दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घकाल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही वह है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे। उन्होंने देशानुराग की भावना से ओट प्रोग, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी है। दोस्तों ये था उनका साहित्यिक परिचय। अगर इस प्रकार से आप लिखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखेंगे उनकी कृतियां दे रहा है दिनकर जी का साहित्यिक विपुल है, जिसमें काव्य के अतिरिक्त विविध विषयक गद्य रचनाएं भी हैं इनकी प्रमुख। अब हम देखेंगे काव्य रचनाएं। पहला दे रहा है रेणुका, दूसरा दे रहा है हुंकार, तीसरा दे रहा है कुरुक्षेत्र तथा चौथा दे रहा है उर्वशी, जो कि इनके काव्य रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त दिनकर जी की अन्य काव्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं। पहला दे रहा है खंड काव्य, जिसमें रश्मिरथी है, और दूसरा दे रहा है कविता संग्रह, जिसमें रसवंती, द्विंद गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृति, तिलक, हारे को नाम आदि। तीसरा दे रहा है बाल साहित्य, धूप, छाँव, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह। तो दोस्तों ये थे इनके जो है साहित्यिक या जीवन परिचय। कुछ इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो आपके जो है 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर मैसेज कीजिए कि हमको पीडीएफ चाहिए, हम आपको तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। और दोस्तों ऐसे ही तैयारी करने के लिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम अगला वीडियो लाने वाले हैं।